मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। हमारी ये सीरीज प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस मंथ बाय मंथ का ये 9th वीडियो है और आखिरी वीडियो है। अब तक का सफर यानी कि 9 मंथ आपने अच्छी तरह से कैरी किए हैं और ये सारे एक्सरसाइजेस आपकी हेल्थ बनाया रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते आ रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी को प्रिपेयर करने के लिए बेबी का सिर चौखट में उतरना चाहिए और इसलिए हमें कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। और उसके साथ ही अभी ये 9th मंथ चल रहा है, अभी बेबी कभी भी बाहर आ सकता है, तो आपको बेबी का फीडिंग यानी कि लैक्टेशन की भी तैयारी करनी है। आप लैक्टेशन के बारे में थोड़ा कम जानकारी रखते हो तो आपको लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिलना है। तो आइए हम जानेंगे बेबी का सिर चौखट में यानी कि पेल्विस में उतरने के लिए हमें कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। हमें फुल स्क्वाट विद सुमो करनी है, उसके साथ ही हमें मलासन में रहना है, इसके साथ हमें डक वॉक करना है और हमें थोड़े पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइजेस करने हैं और हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस करने हैं और इसके साथ ही हमें W पोजीशन में बैठने की कोशिश करनी है। तो ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे पास हमारी अपनी डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा आई है। डॉक्टर पूजा मास्टर्स इन OBGYN फिजियोथेरेपी है, तो वो ये सारे एक्सरसाइजेस आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा जैन, आप सबकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम सीखने जा रहे हैं अब फाइनल एक्सरसाइजेस जो हमारे 9th मंथ की एक्सरसाइजेस है, जो हमको पूरी तरह से प्रिपेयर करेगी, हमारी बॉडी को पूरी तरह से प्रिपेयर करेगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज। जस्ट दोनों हाथ अपने कमर पे रखेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे और अपने कमर को पूरा सर्कल में घुमाएंगे, जस्ट लेफ्ट टू राइट। याद रखो, पूरा झुक के पूरा साइड इस तरह से नहीं करना है, पैर कम मूव करना है। ज्यादा जो हमें मूव करना है वो है हमारा पूरा कमर का हिस्सा। देन इसका अपोजिट। सारे एक्सरसाइज 10-10 रिपीटेशंस करना है। दिन में एटलीस्ट 2 बार सारे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने हैं, 10-10 रिपीटेशंस। ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। कुछ भी खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नाउ अब हम करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज था। अब हम परफेक्ट पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए हमको अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ना है। देन उसके बाद हिप को मीन्स कमर को हमको लेफ्ट और राइट मूव करना है। घुटनों पर प्रेशर नहीं आएगा। अगर घुटनों पे दर्द आ रहा है तो समझना कि आप गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। जस्ट कमर को लेफ्ट टू राइट मूव करना है। देन नी को हम बेंड ही रखेंगे और फिर अगेन सर्कल लेंगे। इस तरह से पूरा कमर को हमको मूव करना है, पूरा सर्कल। देन अपोजिट। सारे एक्सरसाइज 10-10 रिपीटेशंस। देन अब हम करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन दोनों घुटनों को बेंड करेंगे, एक हाथ बेली के नीचे रखेंगे, आगे और पीछे की तरफ हम हमारे हिप को मूव करेंगे। याद रखो, पीछे और आगे से पैरों को मूव नहीं करेंगे, जस्ट कमर को हम आगे और पीछे इस तरह से लेकर जाएंगे। हिप आगे आएगा, हिप पीछे जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। सारे पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइजेस आपके पेल्विक को फैलाएगी, प्रिपेयर करेगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए और बच्चे के हेड को पेल्विक गर्डल के अंदर लाने को, एंगेज करने को बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। और अब हम करने जा रहे हैं पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज विद जिम बॉल और एक्सरसाइज बॉल। तो उसके लिए हम एक बॉल लेंगे, जो हाइट का बॉल आपको कंफर्टेबल हो आप वो बॉल ले सकते हैं। देन आपको किस तरह से उसके सेंटर में बैठना है। आपका नी और फुट एक लेवल पे होना चाहिए, तो आपका बैलेंस अच्छे से बनेगा।
अब हमें पेल्विक टिल्टिंग जो हमने खड़े रह के सीखा है वही एक्सरसाइज हम अब जिम बॉल के ऊपर करेंगे। सो उसके लिए हमें याद रखना है, हमें पेल्विक को मूव करना है। याद रखिए पैर और कमर इस तरह से आगे नहीं लाना है, जस्ट हमें अपनी कमर को इस तरह से मूव करना है, पूरा सर्कल, जो आपके लेबर पेन को इंड्यूस करने में भी काफी हेल्प करेगा, बैक पेन ठीक करेगा और आपके पेल्विक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। देन अपोजिट, ब्रेथ होल्ड नहीं करना है, मूवमेंट प्रॉपरली करना है, याद रखिएगा। देन इसी में लेफ्ट और राइट मूवमेंट, पूरा तरह से हिप का मूवमेंट होना चाहिए। हमें इस तरह से साइड टू साइड नहीं जाना है, जस्ट हमें हमारे पेल्विक को मूव करना है लेफ्ट टू राइट। देन एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट जो हमने खड़े रह के सीखा था, साइड में खड़े होके। सो सेम एक्सरसाइज ऑन जिम बॉल, हिप से आगे हिप से पीछे, इस तरह से आगे पीछे नहीं जाना है, जस्ट हिप को आगे और पीछे लेकर जाना है। अब हम करेंगे सुमो स्क्वाट्स। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों पैरों को थोड़ा दूरी पर रखना है, हमारे फुट थोड़े से आउटसाइड पॉइंट करेंगे। ये एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको पूरी तरह से पहले से इसकी प्रैक्टिस है तो आप अकेले कर सकते हो, नहीं तो किसी का आप सपोर्ट लेकर, किसी चीज को होल्ड करके भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, पूरी तरह से नी को आउटसाइड निकालना है और डाउन बैठना है, देन ऊपर आना है। जब आप नीचे जाओगे ब्रीद इन करना है, ऊपर आओगे तो ब्रीद आउट करना है। जब आप नीचे जाते हो आपको धीरे धीरे अपने मसल्स को स्ट्रेच करना है। जब आप इस तरह से नीचे जाओगे तो आपको पूरा इनर थाइज में और वेजाइना में एक स्ट्रेच फील होगा। सो जस्ट डाउन जाना है, देन ऊपर उठना है। अगर आप होल्ड कर सकते हो देन इस पोस्चर को होल्ड करना है, फॉरवर्ड झुकना नहीं है, इस तरह से डाउन जाना है, देन अगेन अप। देन हम करते हैं पूरा स्क्वाट्स, जिसमें पैरों को थोड़ा सा आगे ही रखेंगे, पूरा डाउन बैठना है और ऊपर उठना है। अगर अकेले कर पाते हो ये एक्सरसाइज देन ठीक है, नहीं तो किसी के सपोर्ट से ही आपको ये एक्सरसाइज फर्स्ट परफॉर्म करना है। जस्ट किसी स्टेबल चीज को होल्ड करना, डाउन बैठना, देन उसको ही पुल करके आप ऊपर उठ सकते हैं, अगर आप खुद के ऊपर वजन नहीं लेके उठ पा रहे हैं तो। सारे एक्सरसाइज 10-10 रिपीटेशन हमें करना है। देन इसके बाद हम करते हैं हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस। हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस के लिए हमको क्या करना है, हमारी पैर को 90 डिग्री पे साइड में ऊपर उठाना है, जिसके लिए हम एक हाथ से सपोर्ट लेंगे किसी स्टेबल चीज का, हमारे एक हाथ को एल्बो को शोल्डर के लेवल पे रखेंगे। देन उसके बाद इस पैर को ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपोजिट साइड झुकना नहीं है, हाथ को नीचे नहीं लेना है, सीधे खड़े होके इस पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करना है, ना कि हाथ नीचे लेना है। सेम अपोजिट साइड। पैरों को साइड में उठाना है, पेट के आगे नहीं लेना है, साइड में उठाना है। फाइन। सारे एक्सरसाइज हम 10-10 रिपीटेशंस करेंगे। ओके, जिस तरह से हमने प्रीवियसली बताया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो हमने टिप्स दिए थे, उसमें हमने सिर्फ कहा था कि हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो सारी एक्सरसाइजेस सब आज हम सीखेंगे, जिसमें हम मलासना में बैठना सीखेंगे। देन उसके बाद क्या क्या पोस्चर्स होते हैं जो हमारे बेबी के हेड को नीचे एंगेज करने में हेल्प करेंगे, साथ में हमारे पेल्विक को, हिप को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे डक वॉक। डक वॉक के लिए हमें जिस तरह से हम पोछा लगाते हैं जमीन पर बैठकर, उस तरह से पोजीशन पे आना है। जनरली डक वॉक करते वक्त हम फॉरवर्ड वॉक करते हैं,
लाइक इस तरह से आगे चलते हैं। अगर आप एक प्लेस पे ही करना चाहते हैं तो एक प्लेस पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर आपको वॉक करना इजी होता है तो अपने हाथों का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेके आगे आप कितने भी स्टेप्स चल सकते हैं जितना आप कंफर्टेबल हैं। सो नाउ सेम प्लेस पे डक वॉक करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों टोस पे अपना वजन लेना है, हील पर नहीं लेना है। दोनों हाथ के फोरआर्म्स को हमको अपने लैप पर टच रखना है। देन इसके बाद हमें एक नी को थोड़ा डाउन लेना है और एक हाथ से थोड़ा सा सपोर्ट लेना है। तो जो आपका हील टिका है वो अपोजिट साइड का होगा। देन इस तरह से मूव करना है। तो जो पोस्चर आपका चलते वक्त होता है वही सेम पोस्चर आपका इस एक्सरसाइज में होगा। सो पूरी तरह से इसको हमको परफॉर्म करना है। नाउ सेम डक वॉक पोस्चर में हम पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइजेस फिर से करेंगे। सो उसके लिए हमें पूरे पेल्विक को सर्कुलर मूव करना है, लाइक दिस। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, आप गिर रहे हो, एक चीज याद रखना है कि आपका फोरआर्म यहाँ टच होना चाहिए। अगर फिर भी कंफर्टेबल नहीं है तो एक हाथ को आप डाउन यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर सकते हो। देन आप इस तरह से अपने हिप को मूव कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ, जस्ट सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सीख रहे हैं मलासना में बैठना या डब्ल्यू शेप में बैठना। मलासना में बैठने के लिए आप पहले किसी भी चीज के सपोर्ट से बैठना शुरू करें, देन उसके बाद विदाउट सपोर्ट। तो सपोर्ट से बैठने से मतलब है आप कुछ भी 2-3 पिलोज एक साथ रखिए, बॉल्स्टर रखिए, या फिर आप कुछ बाथ स्टूल वगैरह रख सकते हैं। देन उस पे आपको बैठना है इस तरह से। फर्स्ट हम इस तरह से बैठने की प्रैक्टिस करेंगे। याद रखो, आपका दोनों पैर अपनी तरफ होना चाहिए और अच्छे से फैला हुआ होना चाहिए। दोनों हाथों को जोड़ना और अपने एल्बो से अपने नी को पुश करना। ब्रीदिंग ब्रीद आउट नॉर्मल रखना। अगर थोड़ा एब्डोमेन पे प्रेशर लगता है तो हल्का सा हिप को आगे खसका के फिर बैठना है। इस पोस्चर को जितना देर आपको कंफर्टेबल है आप बैठ सकते हैं। ग्रेजुअली आपको ऐसे बैठने का टाइमिंग बढ़ाना है। फाइन ना, अब इसका प्रैक्टिस करने के बाद हम अपना सपोर्ट हटाते हैं। देन हम विदाउट सपोर्ट इस पे बैठने का प्रैक्टिस करेंगे। सो जिस तरह से हम इंडियन टॉयलेट पोजीशन में बैठते हैं, सेम पैरों को अच्छे से फैला के रखना है और इस तरह से हमें पोस्चर को होल्ड करना है और ब्रीदिंग नॉर्मल करना है। फाइन, नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, इस हिप को पोस्चर को आपको अगर विदाउट एफर्ट आपको इसको अच्छे से परफॉर्म करना है तो जब भी आप बैठ रहे हैं तो आप इसी पोजीशन में बैठेंगे। लाइक पूरे बैक को किसी चीज पे सपोर्ट लो, बैक से दोनों पैरों को अपनी तरफ अच्छे से खींच लो लाइक दिस, और पैरों को अच्छी तरह से फैलाना है। याद रखो, ये पैर अंदर की तरफ होकर नी नहीं फैलाना है, पैरों को अच्छे से साइड में फैलाना है ना। अब पेट पे थोड़ा प्रेशर आता है तो हमें क्या करना है, हल्का सा हिप को आगे ले लेना है, देन इस पोस्चर को होल्ड करना है। इसी पोस्चर में बैठ के आपके पेल्विक की मसल्स बहुत रिलैक्स हो जाएगी और जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इस तरह से बैठने की प्रैक्टिस हमें करना है। सारे एक्सरसाइजेस हमें जितना हमारी कैपेसिटी है उतना करना है। जितना कंफर्टेबल आप होते हो उतना ही एक्सरसाइज करना है। बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट नहीं होना है। सारे एक्सरसाइज करते वक्त आपको वाटर इनटेक का ध्यान रखना है और ब्रीदिंग का भी। थैंक यू। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमें कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, उसके साथ ही बेबी का सिर पेल्विस में उतरने के लिए हमें क्या क्या पोजीशंस करनी है। इसके साथ आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। आपको आपकी सेफ एंड हेल्दी डिलीवरी के बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसके साथ हमारी ये प्रेगनेंसी रिलेटेड, गायनिक रिलेटेड, IVF रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए और जिसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है उनको आप ये सारे वीडियोस फॉरवर्ड करते रहिए। आपकी सारी सूचनाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सजेशंस पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।